हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की गणित प्रकाश में। ये चैप्टर 1 दिया हुआ है हमें, लार्ज नंबर्स अराउंड अस। उस पे पेज 16 एंड 17 पे फैसिनेटिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं अबाउट लार्ज नंबर्स। ये पूरा चैप्टर ही लार्ज नंबर्स का था। अब इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग या फैसिनेटिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं। Some interesting facts about large numbers are hidden below. Calculate the product or quotient to uncover the facts. तो तीन आपको फैक्ट्स प्रोडक्ट के बारे में दिए हुए हैं, वो आज हम करेंगे, और तीन आपको कोशेंट के बारे में यानी डिवीजन के बारे में दिए हुए हैं फैक्ट्स, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। Once you find the product or the quotient, read the numbers in both Indian and American naming system. यानी कि एक बारी आप प्रोडक्ट या क्वोशंट निकाल लें तो जो आपका आंसर आएगा उसको दोनों इंडियन और अमेरिकन नेमिंग सिस्टम के हिसाब से आप पढ़ें। Share your thoughts and questions about the fact with the class after you discover each number. So हम fact number 1 पे आते हैं। 1250 into 380 ये हमें कैलकुलेट करना है। एंड दिस इज द नंबर ऑफ कीर्तन्स कंपोज्ड बाय पुरंदर दास अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स। तो इतने कीर्तन्स या इतने सॉन्ग्स, कीर्तन्स का मतलब हो गया भक्ति वाले सॉन्ग्स जो हैं वो इन्होंने कंपोज करे, बनाए। Purandar Das was a composer and singer in the 15th century. His kirtanas spanned social reforms, bhakti and spirituality. He systematized methods for teaching Carnatic music, which is followed to the present day. ठीक है, तो इतने हमें दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अब हमें प्रोडक्ट निकालना। लेट्स डू दैट। तो 1250 इंटू 380 हमें कैलकुलेट करना है। एक मेथड तो ये है कि हम लिखें और फिर जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं हम वैसे इनको मल्टीप्लाई करें, बट इस चैप्टर में हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट्स बताए गए हैं, तो लेट्स यूज देम। तो 1250 इंटू 380 को हम क्या कर सकते हैं, 125 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 380 को भी 38 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, 125 को एज इट इज लिखा और 10 और 38 को हमने स्वैप कर लिया, 38 इंटू 10 इंटू 10। तो ये क्या बन गया हमारा, 125 इंटू 38 यदि हम करेंगे, आप करके देख लेना, 4750 बनता है, और 10 इंटू 10 100 हो जाता है। तो प्रोडक्ट आ गया हमारा 4750 और 2 zeros और अगर हम इसे इंडियन नेमिंग सिस्टम के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4,75,000 कीर्तनाज या सॉन्ग्स करे थे। और अगर अमेरिकन के हिसाब से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 475,000 कीर्तनाज। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट हम पढ़ते हैं। 2100 into 70,000 is the approximate distance in kilometers between the Earth and the Sun. This distance keeps varying throughout the year. The farthest distance is about 152 million kilometers. तो सबसे पहले हम अर्थ यहाँ पे दिख रही है हमें, सन यहाँ पे दिख रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर्स में। ठीक है, तो पहले हम प्रोडक्ट को निकालते हैं। तो 2100 इंटू 70,000, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, 21 इंटू 100 लिख लो और 7 इंटू 10,000 लिख लो। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 21 इंटू 7 इंटू 100, हमने ऑर्डर चेंज कर लिया, इंटू 10,000। 21 इंटू 7 कितना हो गया, 7 and 7 2s are 14, और यहाँ पे कितने जीरोस आ जाएंगे, जीरोस एड अप हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, 1 2 3 4 5 6 4 5 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 147 and 6 zeros।
ठीक है, तो अगर हम इसे इंडियन सिस्टम में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वंस वाला पीरियड है, थाउजेंड्स वाला, लैक्स वाला और ये क्रोर्स वाला। तो ये बन जाएगा 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर्स। ठीक है, और अगर हम इसे ही अमेरिकन सिस्टम में देखेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका वंस वाला पीरियड, ये थाउजेंड्स वाला और ये मिलियंस वाला। तो ये बन जाएगा 147 मिलियन। ठीक है, 147 मिलियन। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस है इन किलोमीटर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, और जो फारदेस्ट डिस्टेंस है वो 152 मिलियन किलोमीटर्स हो जाता है। आपने देखा है ना कि कैसे होता है, बीच में सन है तो यहाँ पे थोड़ा सा पास में होता है, ऑल्दो सर्कुलर होता है बट थोड़ा सा कहीं कहीं किसी किसी प्लेस पे हल्का सा ऑर्बिट जो है वो फारदर होता है उसमें डिस्टेंस। तो ये 152 है, अदरवाइज हम देखें तो 147 मिलियन किलोमीटर होता है। ठीक है, सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड इट इन्वॉल्व्स लार्ज नंबर्स। थर्ड फैक्ट हम देखते हैं, this much 6400 into 62500 is the average number of liters of water the Amazon river discharges into the Atlantic Ocean। आपको पता है अमेजन रिवर जो है वो अपना वाटर अटलांटिक ओशन में डिस्चार्ज करती है, and this much liter of water it discharges every second। so see at the magnitude of water ये डिस्चार्ज कर रही है। The river's flow into the Atlantic is so much that drinkable fresh water is found even 160 kilometers into the open sea। तो open sea में भी इतना पानी fresh water इतनी दूर तक मिलता है। ठीक है, तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 6400 इंटू 62,500, ये भी इजी रहेगा हमारा, कर लेते हैं 6400 इंटू 62,500। तो ये बन जाएगा हमारा 64 इंटू 100 और ये हो गया हमारा 625 इंटू 100। इन दोनों को हम ऑर्डर चेंज कर लेंगे, कॉम्यूटेटिविटी जिसमें हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं तब भी प्रोडक्ट सेम रहता है। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। अब 64 इंटू 625 आप करेंगे तो आंसर आएगा आपका 40,000 और 100 इंटू 100 कितना बन जाएगा 10,000। तो यानी कि आंसर क्या आया 4 और कितने जीरोस आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब अगर हम इसे इंडियन सिस्टम के हिसाब से देखते हैं तो ये क्या बन जाता है, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स एंड क्रोर्स। तो ये बन गया 40 करोड़ लीटर्स। ठीक है, और इसी को अगर हम अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से देखते हैं तो फिर से हम रीराइट कर लेते हैं एक बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस और अब 3 3 के पैटर्न में हम लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 400 मिलियन लीटर्स, 400 मिलियन लीटर्स हर सेकेंड इतना पानी आपका अटलांटिक ओशन में गिरता है अमेजन रिवर्स। ठीक है, तो सच अ ह्यूज अमाउंट, इट इन्वॉल्व्स अ लार्ज नंबर। तो ये हमने 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स करे जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन का यूज करा। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे जिसमें हम डिवीजन का यूज करेंगे। सो फैक्ट नंबर 4 5 6 जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बच्चों।